गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती हैं, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। तो इस फील्ड में आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है एजुकेशन। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल कोर्स। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए 3 डिग्रीज़ होती हैं। सबसे पहले तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो बी फार्म, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी कर सकते हो एम फार्म, और डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी दैट इज़ डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, वो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि पीसीआई से एफिलिएटेड होता है। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप आता है ट्रेनिंग। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपको ट्रेनिंग करनी होती है। हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है ट्रेनिंग का। जैसे डी फार्मा के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं प्रैक्टिकली। एंड द थर्ड स्टेप इज़ रजिस्ट्रेशन। जब आपका ट्रेनिंग और डिग्री दोनों कंप्लीट हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ट्रेनिंग के बाद। तो इसमें जो कैंडिडेट होता है वो रजिस्टर हो जाता है एज अ स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होता है, एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाता है वो। फिर लास्ट स्टेप इसका होता है लाइसेंस। जब आपका एजुकेशन मतलब डिग्री कंप्लीट हो गई, आपका ट्रेनिंग हो गया और रजिस्ट्रेशन हो गया, तो लास्ट होता है लाइसेंस। तो जो पोस्ट रजिस्ट्रेशन होता है उसमें कैंडिडेट को ड्रग कंट्रोलर जनरल की तरफ से लाइसेंस मिलता है और फिर वो अपनी फार्मेसी को कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं वन बाय वन। बाकी ये तो प्राइवेट सेक्टर के लिए हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे कि लाइसेंस मिलने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। उसके लिए भी आपको बहुत से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, उसका अलग प्रोसेस होता है। सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ इट्स हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।